नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं के आने वाले हिंदी के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। आज का मॉडल पेपर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस मॉडल पेपर का पूरा हल आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2 हैं। उस माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का है। पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। इस टाइम में आपको पूरा पेपर हल करना होगा। यहाँ पर आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आपके खंड होने वाला है। यहाँ पर आप खंड को देख सकते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित बहुत चयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका आपको लिखने हैं। आपको कुल 12 सवाल पूछे गए हैं, जो कि आपसे 2 वाले सवाल हैं। सभी 1-1 नंबर के सवाल हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक में से दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है कि पतंग के बाण ने किसका सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ हिस्साओं का, प्रकृति का सुंदर चित्रण, युवा क्रियाकलापों का, या मन की खुशी का। तो पतंग के बहाने बाल सुलभ हिस्साओं का सुंदर चित्रण किया गया है, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया है। अपाहिज की मानसिकता पर, समाज की मानसिकता पर, मीडिया की मानसिकता पर, या दर्शक की मानसिकता पर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना होगा कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ये एक अपाहिज से प्रश्न पूछा है। किसने पूछा है? तो मीडिया वाले ने प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। यहाँ पर आप ऑप्शन स देख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है। शोषक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, वंचित वर्ग का, या राजसी वर्ग का। तो क्रांति हमेशा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा कि क्रांति जब भी आती है तो वंचित वर्ग को फायदा मिलता है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, बाजार है कि शैतान का जाल। बाजार को शैतान का जाल कहने का कारण बताना है आपको। क्या कारण है? लोगों को फंसाने के लिए माल सजा सजा कर रखना, दुकानों पर लुटेरे बैठे हैं, नकली माल बेचते हैं, या बाजार में लूट खसोट है। तो बाजार है कि शैतान का जाल है। बाजार को शैतान का जाल कहने का कारण है कि लोगों को फंसाने के लिए माल सजा सजा कर रखते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला है कि लेखिका ने कब समझा कि इस सेवा का साथ टेडी खीर है। साड़ी को पवित्र कर पहनते हुए देखकर, सूर्य और पीपल का जल से अभिनंदन देखकर, जप करने की मुद्रा देखकर, या कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने पर। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये कौन से पाठ का सवाल है कि लेखिका ने कब समझा कि इस लेखक का साथ टेडी खीर है। तो लेखिका ने, जो महादेवी वर्मा है, ये महादेवी वर्मा के जो पाठ लिखा था भक्तिन, उसके बारे में बताए गए हैं कि लेखिका ने कब समझा कि भक्तिन का साथ टेडी खीर है, यानी यहाँ सेवक भक्तिन के लिए आया गया है। साड़ी को पवित्र कर पहनते हुए देखकर, सूर्य और पीपल का जल से अभिनंदन देखकर, जप करने की मुद्रा देखकर, या कोयले से अपने साम्राज्य की रेखा खींचने पर। तो इसमें आपके 5वें सवाल में ऑप्शन नंबर द राइट होगा, जिसमें है कि कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने पर। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि तर्कशील किशोर मन ने अपने भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी किसे कहा गया है, यानी कि तर्कशील किशोर मन ने भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी किसे कहा है। इंद्र सेना पर डाले गए पानी को, घर पर व्यर्थ बहने वाले पानी को, उत्सव में पिलाए जाने वाले पानी को, लोक प्रचलित अंधविश्वास को। तो इसमें आपके 6ठे सवाल में ऑप्शन अ राइट होगा कि इंद्र सेना पर डाले गए पानी को तर्कशील किशोर मन ने भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी का है, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला आप देख सकते हैं, भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सिखाती है व्याकरण, संधि, समास, या भाषा विज्ञान। तो भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सिखाती है, व्याकरण सिखाती है, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला आप देख सकते हैं, 8वां सवाल है, इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो मेरी गाय है। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का चमत्कार है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, या लक्षणा प्रधान अभिधा। तो 8वां सवाल आप देख सकते हैं कि पहले आपको ये देखना है सवाल क्या है कि इस बुढ़िया को न सताओ, ये तो निरी गाय है। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का चमत्कार है। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश को क्या कहते हैं। कूटीकर्त, एनकोडिंग, फीडबैक, या डिकोडिंग। तो इसमें आपके 9वें सवाल में ऑप्शन नंबर द राइट होगा, जिसमें है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की शक्ति डिकोडिंग कहलाती है। इसके बाद आप अगला सवाल देख सकते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है, या उपयुक्त तीनों ही। यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय क्यों है, इसका कारण आपको बताने हैं। तो ये तीनों ही कारण सही है, जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि यशोधर बाबू जूनियर्स के दिन भर के शोषक व्यवहार का निराकरण कैसे करते थे।
चलते चलते मनोरंजक बात कहकर, बीच में 1 घंटे का लंच देकर, समय से पूरा अवकाश देकर, हमेशा अनुशासन की शिक्षा देकर। तो यशवंत बाबू थे वो जूनियरों के दिन भर के शोषक व्यवहार का निराकरण समय से जो चलते चलते मनोरंजक बात कहकर करते थे, यानी कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा था? शिक्षकों के अपनेपन के व्यवहार के कारण, वसंत से दोस्ती के कारण, पढ़ाई में मन लगने के कारण, या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपके उपरोक्त सभी कारण हैं कि लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा था। तो ये तीनों ही कारण राइट हैं, जिसमें आप ऑप्शन द राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, आपको सर रिक्त स्थान दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरनी होगी। तो भारतीय जो सभी भाषाएं थी उसकी सूत्र भाषाएं वो संस्कृत है, यहाँ पर आप संस्कृत लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके खाली जगह जो रिक्त स्थान है इसमें संस्कृत आएगा। अगला है कि ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ पर आप व्यंजना भी लिख सकते हैं, साव तो आर्थी व्यंजना भी लिख सकते हैं। अगला है कि जहाँ एक शब्द बार बार आए या आवर्ती हो, प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, यहाँ पर आपके यमक आएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, चौथी रिक्त स्थान है कि जहाँ पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर आपके जो चौथी रिक्त स्थान में वहाँ पर विभावना आएगा, यहाँ पर आप विभावना लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, प्रत्याभूति शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपके आएगा गारंटी, जिसमें आपके मैं स्क्रीन लिख के बता देता हूँ, आपको आराम से शब्द आज समझ आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आएगा GUA, यहाँ पर GUARANTW आएगा, जो कि गारंटी होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, एडिटिंग शब्द का हिंदी रूपांतर आपको बताना होगा। तो एडिटिंग का होता है संपादन, यहाँ पर आपके संपादन आएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, तीसरा सवाल है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पहले गद्यांश को पूरा पढ़ना होगा, फिर गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का आंसर देने। यहाँ पर आपको 10 सवाल पूछे गए, सभी 1-1 नंबर के हैं। पहले आप पूरा गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परमावश्यक है। जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है, वह देश उन्नतिशील होता है। इसके बाद यहाँ पर आप इसके सवाल देख सकते हैं, पहले पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए। इसके बाद सवाल है कि लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परमावश्यक है। जिस देश के नागरिकों में देशभक्ति एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है, वह देश उन्नतिशील होता है। तो ये लाइन आपको लिखनी होगी। इसी तरह यहाँ पर सभी सवालों का आप आंसर दे सकते हैं। सभी सवालों के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में पूरी आंसर की बता दी जाएगी, तो उसके अनुसार आप इसके आंसर लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जब सभी का आंसर बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे भी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा समय का हो गया है, तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसका आंसर आप देख सकेंगे। इसके साथ ही इन दोनों की आंसर की और जो ये मॉडल पेपर है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद चौथा सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको अपठित पंद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का आंसर देना है। यहाँ पर आप पंद्यास पढ़ सकते हैं। यह भी आप क्वेश्चन नंबर का होने वाला है, इसमें भी आपको कुल 10 सवाल पूछे गए हैं। फिर आपके खंड ब है, जिसमें निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन संख्या 5 से लेकर 9 तक, जो कि कुल 5 सवाल आपके लघुतरात्मक सवाल है, 2 नंबर के सवाल है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ है कि इंटरनेट पत्रकारिता से आपको हास्य बताना है कि इंटरनेट पत्रकारिता का क्या हास्य है। इसके बाद अगला है कि कविता के बाद है, कविता में बताएं कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लोटन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविका का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे समझाना है। किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये किशनदा वाला सवाल आपके आ सकते हैं, यह आपके वेतन में से दिया गया है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, कवि बनने के लिए लेखक ने किसे गुरु बनाया था। फिर आपके खंड से जिसमें प्रश्न संख्या 10 से लेकर 13 का उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना होगा, और शब्द और 15 के आंसर आपको 100 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10वां सवाल है कि पेट की आग का यमन ईश्वर, राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है, तुलसी का ये काव्य सत्य क्या इस युग का भी सत्य है। तर्कसंगत उत्तर देना होगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने की संभावना है। इसके अथवा में फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषाएं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित आपको बताना होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, स्त्री माया न जोड़ें, या माया शब्द किसकी और संकेत कर रहा है। स्त्री द्वारा माया जोड़ना प्रकृति बदत नहीं बल्कि परिस्थिति वश है। वे कौन सी परिस्थितियाँ होगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है। अथवा काले मेघा पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है और कैसे।
इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला सवाल भी 12 सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप दोनों सवालों को याद कर सकते हैं। फिर 13वां सवाल है कि जूझ आत्मकथात्मक के पठित अंश के आधार पर लेखक के चरित्र की विशेषता बतानी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप याद कीजिए। इसी तरह यहाँ पर अथवा वाला आप सवाल देख सकते हैं। फिर 14 सवाल हैं जो कि आपके अभिव्यक्ति एवं माध्यम उपभोग हैं उसमें से दिया गया है। फीसद लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए समझाइए अथवा आलेख लिखने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, तो आप फीसद लिखने वाला आपकी सवाल परीक्षा में आने की संभावना, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद है हरिवंश राय बसंत अथवा महादेवी वर्मा का आपको परीक्षा लिखना है, दोनों में से आपको एक का लिखना होगा और 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद खंड 10 जिसमें निम्नलिखित पंद्यास की आपको सप्रश्न व्याख्या करनी है, आपको 2 पंद्यास दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक की व्याख्या करनी है और आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे। पहला है कि संदर्भ लिखना है, फिर आपको प्रसंग लिखना है, फिर तीसरा पॉइंट आपको व्याख्या लिखनी है और चौथा पॉइंट आपको विशेष लिखना है। इस 4 पॉइंटों को आप जब अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको 100 नंबर आराम से मिल जाएंगे, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद 17 सवाल आप देख सकते हैं जिसमें गंध्यास की आपको सप्रश्न व्याख्या करनी है, 2 गंध्यास आपको दिए गए। 18 सवाल आप देख सकते हैं जिसमें है पहला आपको जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति करने हेतु सरकारी पत्र लिखना है और अथवा में आपको निविदा तैयार करनी है अपने विद्यालय की आवश्यक परीक्षा सामग्री करे हेतु, तो ये निविदा वाला आपके सवाल 100% आने की संभावना, इसको आप याद करिए। फिर लास्ट सवाल है 19वां सवाल जिसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निम्न लिखना होगा। 300 शब्द निम्न लिखने हैं, 5 नंबर का होने वाला है, आपको चारों में से कोई एक पर लिखना है। तो पहला है कि वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी आने की संभावना, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं, तो ये रही मॉडल पेपर 2 की संपूर्ण आंसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरा हल बताए गए हैं। सबसे पहले खंड अ के आंसर बताए गए हैं, फिर आपके जो दूसरा सवाल है उसमें जो रिक्त स्थान थी उसके आंसर बताए गए हैं, फिर आपके जो तीसरा सवाल थे इसको आंसर आप देख सकते हैं। इसी तरह चौथे सवाल फिर आपके खंड ब के आंसर बताएंगे जो कि क्वेश्चन संख्या 5 से लेकर 9 तक हैं, तो इसको आप आंसर देख सकते हैं। इसी के साथ इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप बिना वीडियो को रोके आप पीडीएफ से आराम से लिख सकेंगे, तो आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकेंगे। फिर यहाँ पर आप 11 सवाल देख सकते हैं, अथवा वाले सवाल हैं, यहाँ पर अथवा में दोनों सवालों के आपके आंसर बताए गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो चाहें उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगला सवाल 13वां देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और यदि आपने अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सवाल हैं, 17वां सवाल भी आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसमें गंध्यास का आपको हिंदी भाषा में पूरा बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले प्रसंग है, यहाँ पर आपको संदर्भ नहीं लिखा है, आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहेगी, तो आप संदर्भ जरूर लिखिए। संदर्भ में आपको ये लिखना होगा कि प्रस्तुत गंध्यास लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण से लिया गया है। इसी तरह एक लाइन और जोड़कर लिख सकते हैं ताकि आपके अच्छे से बन जाएं। इसके बाद यहाँ पर बाकी सभी सवाल ये देख सकते हैं, 18 सवाल हैं जिसमें आपको निविदा दी गई है, अथवा वाली निविदा है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इस निविदा में ये विवरण आपको लिखने हैं और ये हर जो भी निविदा है उसमें लिखना है। सबसे पहले विवरण, फिर अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा खोलने की तिथि और निविदा पर पत्र शुल्क, यह आपको 5 चीज़ें हर निविदा में लिखनी होगी। इसके बाद जो लास्ट में आपको निबंध है उसको दिया गया है। तो हम हाजिर होते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।